अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कत्ल की धमकियां, चोरी और तशद्दुद। लाहौर की 4 बदमाश लड़कियों की हकीकत जी खुलकर सामने आ चुकी है। कुछ मजीद वीडियोस भी सामने आई हैं जिससे इनके मकरू चेहरे भी सामने आए हैं, इनकी असलियत भी खुल गई है। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो आती हैं और ये धमकियां देती हैं कि हम एफआईए में जाएंगे, हमारी मर्जी के बगैर ये फुटेजेस वायरल की गई हैं। और अब तो कुछ मजीद वीडियोस भी लीक हो गई हैं जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे, यानी कि जो लोग वहाँ पर सामान लेने आए थे, उन्होंने इन लड़कियों की घटिया हरकतें देखी, उन्होंने अपने मोबाइल निकाले और इनकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। इन्होंने उनको भी धमकियां देना शुरू कर दी, डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो भी जो है इन्हीं जैसे मतलब इन्हीं की तरह उन्होंने डील किया इनको, और इनको जो है कहा कि अपनी औकात में रहो। तो लड़कियां जी इससे पहले भी क्या ऐसी हरकतें करती आ रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इतनी छोटी सी बात का उन्होंने बतंगड़ बनाया और इससे पहले ये हरकतें ना करती आई हो। नए शवाहिद जो है उसे क्या साबित होता है? पुलिस जो है वो किसके प्रेशर में है कि लड़कियों के खिलाफ जो है अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही। यहाँ पर पंजाब जो पुलिस है वो खामोश तमाशाई क्यों है? क्योंकि लड़का एक गरीब है, उसके जो है पास शवाहिद भी मौजूद हैं, पेट्रोल पंप मालिकान के पास शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस भी लीक हो चुकी हैं जहां पे साबित होता है कि इन लड़कियों ने गलत किया। अभी एक नई कहानी सुना रही है, औरत कार्ड इस्तेमाल एक बार फिर से करने की कोशिश की जा रही है। गार्डन टाउन में जी अफसोसनाक वाकया पेश आता है। अफसोसनाक वाकया ही बोलूंगी क्योंकि ऐसी औरतें होती हैं जो अपने औरत होने का गलत फायदा उठाती हैं और उसके बाद जो बेचारी सच में मजलूम औरतें होती हैं जिनके साथ बुरा होता है, जेन्युइनली उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसी जो है फजूल किस्म की हरकतें करने वाली खवातीन जो हैं वो आजकल मार्केट में आ चुकी हैं। तो गार्डन टाउन लाहौर के पेट्रोल पंप पर लड़के को तशद्दुद का निशाना बनाने वाली 4 अदद लड़कियां इस वक्त बुरी तरह से फंस चुकी हैं, क्योंकि इनके चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। उसमें से एक बकवास कर रही है कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं। तो भाई इन्फ्लुएंसर हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पकड़ के किसी को भी कुटना शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो, हर चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं। कभी कहती हैं कि हम वकील की बेटी हैं, कभी कहती हैं कि हम जो है सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल करेंगे। अब ये लड़कियां अपने जो जमानत है, जमानत कबलस गिरफ्तारी जो है उसको करवाती फिर रही हैं। अब लड़कियों के खिलाफ कत्ल की धमकियों, चोरी और तशद्दुद की दफात के खिलाफ क्रॉस वर्जन होने का जो है इम्कान जाहिर किया गया है। अब आप ये देखें कि एक तो आप चोरी करें, ऊपर से आपकी सीना जोरी चेक करें कि आप पुलिस को भी प्रेशराइज कर रहे हैं, आप अवाम को भी प्रेशराइज कर रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने मना किया, एक बुजुर्ग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बस छोड़ दें, मत मारें पीटे, तो उनको भी धमकियां दी, उनको भी डराया धमकाया। अब जी इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कहना है कि क्रॉस वर्जन दर्ज होने पर मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। तशद्दुद का शिकार जो दुकान का मुलाजिम है उसने लड़कियों के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दायर की है, लेकिन अभी तक जो है पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो लड़का जो है असर रसूख वाला नहीं है ना, और वो ऊपर से लड़का है बेचारा। लड़कियों के खिलाफ गवाह भी इस वक्त सामने आ चुके हैं जिन्होंने पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा, उसके बाद इन्होंने वीडियोस बनाई और अब इन वीडियोस को पब्लिक कर दिया गया है। अब इस वाकये की ऑडियो के साथ वीडियोस भी सामने आ चुकी हैं जिनसे लड़कियों के जो मकरू चेहरे हैं वो बेनकाब हो गए हैं। जैसे ही लड़कियों को पता चला कि जी वीडियोस बन रही हैं तो उन्होंने क्या किया कि झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। जो वीडियो बना रहे थे उन पर भी चढ़ाई करने की कोशिश की, उनको भी डराने धमकाने की कोशिश की और झूठी कहानियां सुनाना शुरू कर दी। तो ऐसे लगता है कि ये गैंग है इन 4 लड़कियों का जो मुख्तलिफ जगहों पर जाके इस तरह से डराते धमकाते हैं मुलाजमीन को, वहां से चोरी करते हैं सामान और उसके बाद जो है वो निकल जाते हैं। तो ये अब लग रहा है कि एक किस्म का ये गैंग है, क्योंकि ये हरकतें जो ये कर रहे हैं ये शरीफ घरों की लड़कियों की तो हरकतें नहीं होती कि आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप जाके वहां से सामान उठाएं। आपने इन सारे मामले के बाद सामान जो है ना उसके पैसे पे किए, सामान भी आप लेकर आए हैं, तो आपको इतना होश था। एक लड़की बोलती है कि सिर्फ ये लड़का नहीं बल्कि ये सब लोग जो दुकान में मौजूद हैं ये मिले हुए हैं, ये हमें गालियां दे रहे थे। वहां पर हम भी मुताबिक बार जा चुके हैं। जब भी मैं पाकिस्तान लाहौर आती हूँ तो मैं वहां से ज़रूर जो है ये एक वाहिद जगह है जहाँ पर हम ज़रूर जाते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास है पेट्रोल पंप है और वहाँ पे जो है इनके पास चीज़ें वगैरह जो है हमें पसंद है, तो हम यहाँ पे जाते हैं। हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी ने बदतमीजी की हो। यहाँ पर तो इन्होंने एक छोटा सा कैफे भी बनाया हुआ है जहाँ पे अक्सर लोग आकर जो है वो बैठते हैं। एक टाइम लिमिट भी है, 15-20 मिनट के लिए आप जो है कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। तो वहाँ पे दुनिया आती है, किसी ने किसी को कभी गाली नहीं दी, लेकिन ये एक महान ऐसी 4 खवातीन हैं जो कहती हैं हमें गालियाँ भी पड़ी, मारा भी तुमने, चोरी भी तुमने की, दहशतगर्दियाँ भी तुम करती फिर रही हो, बाप की धौंस भी तुम जमा रही हो और उसके बाद जो है मजलूम भी तुम हो। वो कहती है जी हमारे कपड़े फाड़ दिए, किसी ने कहीं पे नहीं देखा किसी फुटेज में कि इनके कपड़े फाड़े गए हैं। अब आप हमारी वीडियोस बना रहे हैं, तब क्यों नहीं आपने बनाई जब लड़का हमें मार रहा था?
किसी ने नहीं देखा कि लड़का मार रहा था, किसी जगह पर ऐसा नजर नहीं आया कि लड़का मार रहा था, क्योंकि जब ये काउंटर पे आई है, लड़का वहां पे खड़ा हुआ था, उस वक्त तो मुंह से बात हो रही थी, तो लड़का वहां पे तुम्हें मार के आ गया, पीछे से मार के आ गया, तो तुमने कोई शोर नहीं बचाया। ये मुसलसल झूठ बोल रही हैं। ये कहती हैं जी हमारा खून निकाल दिया लड़के ने, यानी कि पूरी ड्रामाबाजी जो है इन्होंने की। और फिर फौरन कहती हैं कि जी करेक्टर में आ जाती हैं, रोने पिटने शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि जी देखिए ना, ये हमारे साथ बुरा कर रहे थे, आप सब लोग मिले हुए हैं। उसके बाद दुकान से इन्होंने सामान उठाया, मतलब चोरी किया, पैसे नहीं दिए उसके। फिर जाकर लड़के के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, मुकदमा करवाया, लड़के को पकड़वाया। और फिर पुलिस लड़कियों की वकालत जो है वो कर रही है, क्योंकि उनका बाप वकील है। ये इन्होंने धौंस जमाई हुई है, लड़के पर प्रेशर डाल रहे हैं कि जी तगड़ी पार्टी है, तुम सुलह कर लो। और इस लड़की ने झूठ भी बोला है, उनमें से एक लड़की ने, कि जी हमारे मामला सेटल हो गए, हमने जो है वो दोस्ती वगैरह हमारी हो गई, हमने बैठ के बात कर ली है। तो जब मामला को समझने की कोशिश की, लड़के ने कहा जी मुझसे कोई बात नहीं हुई, ये झूठ बोल रही है, मेरे तो एप्लीकेशन पर ये लोग एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। पुलिस को इन्होंने पैसे लगा दिए। अगर लड़कियों को गालियां जो है दी गई और तशद्दुद जो है किया गया, तो वो वीडियोस कहाँ पर है, वो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह क्यों नहीं है? हर बात पे ये कैमरा निकाल रही हैं। तो उस वक्त जब इनको मार कुटाई इनके साथ हो रही थी, इन्होंने कैमरा क्यों नहीं निकाला? ये झूठ बोल रही हैं। लड़के को 3 साल के लिए इन्होंने जेल भेजने का प्लान बनाया हुआ था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। पुलिस ने पहले लड़कियों की दरखास्त पर यूसुफ नामी सेल्समैन के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया, बाद में खारिज कर दिया। सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद लड़कियों ने महज हंसने पर उसको हरासा किया और मारा पीटा, तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा लड़के के साथी का कहना है कि लड़कियों ने उसे पांव पकड़ के माफी मांगने का कहा था। उसने कहा मैं क्यों मांगू, मैं आप लोगों पर नहीं हंस रहा। फिर इन्होंने मारना शुरू कर दिया। ईमान जरा नामी लड़की का कहना है कि हमने यूसुफ को सही मारा है, उसने हमें गालियां दी हैं। फिर वो कहती है मेरी शर्ट जो है वो फाड़ दी है, जो हमें कहीं से फटी हुई नजर नहीं आई। लेकिन आप वीडियो में देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मुसलसल झूठ बोल रही हैं। लड़का आराम से बात कर रहा है, एक जगह पे खड़ा हुआ है। ये 4 लड़कियां मिलकर उन पर धावा बोल रही हैं। उसमें एक ग्लासेस वाली खातून है, वो मना भी कर रही है इनको नाम ले लेके, भाई ना करो, छोड़ दो, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर है। किसी की भी शर्ट जो है ना फटी है, ना किसी की शर्ट ऊपर हुई हुई है। झूठ बेनकाब हो चुका है। पैसे वाली लड़की हैं, दिमाग इनके ठिकाने पे नहीं है। ये वारदात करती हैं जाके ऐसी दुकानों पर, और चंद पैसों के लिए जो है ये लोगों को प्रेशराइज करती हैं। कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कितना झूठ बोल रही हैं और किस हद तक आगे झूठ बोलेंगी, और पुलिस जो है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही।